देखिए, अब चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, तुम लोग पहले प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे। 26 और 91। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, 26 बराबर तो लिखेंगे, देखिए ध्यान समझिए, 26 को बांटना होगा, कितने कटेगा, 2 से, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 इकाई 13, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 13। उसी के साथ 91 का, तो 91 को काटेंगे, कितनी कटेगी संख्या बताइए, तो ये संख्या कटेगी 7 से, 7 इकाई 7 और 7 त्रिक 21, फिर से कटेगी कितने से, 13 से, 13 इकाई 13। तो 91 का गुणनफल आया, गुणनखंड आया 7 गुणे 13। तो इसका निकालेंगे HCF। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। देखिए इसमें वो जो संख्या दोनों में पाई जाएगी वही संख्या क्या हमारी होती है, महत्तम समापवर्तक। तुम्हारा महत्तम समापवर्तक हुआ 13। और जब एलसीएम निकालेंगे इसे कहते हैं हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। इसमें जो पेयर बनेगा वो तो रहेगा ही, साथ जो संख्या छूट जाती है उनको भी लिखा जाता है, जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो जिसका गुणनफल होगा, देखिए 7 दूनी 14, 14 गुणा करेंगे 13 में तो जाएगा 182। कितना आएगा, 182। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात करिए और इसका एलसीएम ज्ञात करिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्या गुणनफल और इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है। तो पहले निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल, अब जब दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे मतलब हो जाएगा 26 गुणे 91, 26 गुणे 91। जब 26 गुणे 91 करेंगे तो ध्यान से देखिए एक एक चीज को एकदम अच्छे समझाया जा रहा है। 91 91 गुणे 26, अब 26 से गुणा करेंगे तो 6 इकाई 6, 6 नवा 54, 54। ठीक है, फिर 2 इकाई 2 और 2 नवा 18, उसको जोड़ेंगे तो आएगा 6, 4 2 6 और 8 5 13 के 3, हासिल लगे 1 1 1 2, इसका गुणनफल आएगा 2366। ठीक है, इसके बाद है दोनों HCF। ठीक है, क्या निकालना है, HCF गुणे LCM बराबर 13 गुणे 182। तो फिर हल करेंगे, 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 3 आठी 24, 24 के 4, हासिल लगे 2, फिर 3 इकाई 3 और 3 2 5। अब एक गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 8 और 1, जोड़ेंगे 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 और हासिल लगे 1 और 1 1 2। तो यहाँ से उत्तर मिलेगा हमारा 2 3 6 6 2366। ठीक है, अब इससे हमें यह प्राप्त हुआ, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या है, सेम है। तो लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। LCM के। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है 510 और 92 दोनों गुणनफल। पहले क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो 510 का अभाज्य गुणन करेंगे गुणनखंड, तो 510 से कटेगी 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। फिर ये संख्या 2 से कटेगी नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 आठी 24 और 3 पचे 15। ठीक है, अब ये संख्या 5 से कटेगी, 5 इकाई 5, 5 सते 35 और 17 से कटेगी, 17 इकाई 17। तो क्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 के। ठीक है, अब इसी तरह 92 का, जब 92 का निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, 92 के लिए 92 2 से कटेगी, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4,
कितना है 6। अब ये डायरेक्ट 23 से ही कटेगी, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब इसका HCF निकाला जाएगा, तो इसका HCF देखिए खाली सिर्फ एक पेयर बन रहा है 2 का, तो लिखेंगे 2। इसका HCF कितना हो गया 2। अब इसका LCM निकालेंगे, लिखेंगे LCM। LCM बराबर इसका देखिए जिसका पेयर बनाओ तो लिखा ही जाएगा। इसके बाद फिर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, तो पहले क्या किया जाए, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब जब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, मतलब 510 गुणे 92। जब 510 गुणे 92 करेंगे तो ध्यान से देखिए 510 गुणे 92, 2 0 2 इकाई 2 और 2 पचे 10, 9 शून्य शून्य 9 इकाई 9 और 9 पचे कितना आएगा 45। जोड़ेंगे 0 2 9 6 4, तो जाएगा 46,920, 46,920। ठीक है, अब निकालेंगे HCF। HCF गुणे LCM बराबर, देखिए तो लिखना होगा 2 गुणे, जब इसका गुणनफल करेंगे तो यह जाएगा 23,460। इसका गुणा करेंगे तो जाएगा 46,920। अब यहाँ देखिए दोनों संख्या का गुणनफल और दोनों संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल क्या है, सेम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो 336 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 336, ये 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। अब देखिए 21 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से, 3 7 21, तो 7 इकाई 7। तो गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब आगे क्या 54 54। 54 को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देखिए 54, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 साते 14, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 इकाई 3। इसको तब तक काटेंगे जब तक 1 ना हो जाए, तो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो जब HCF निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3, टोटल कितना हो जाएगा 6। और LCM जब निकालेंगे तो LCM हो जाएगा देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इसको शॉर्टकट ले सकते हैं, तो 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 7, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और आपका आपस में गुणा करेंगे तो जाएगा 3024। ठीक है, गुणा करके आप एक बार देख लीजिएगा। फिर अब निकालेंगे दोनों संख्याओं का। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुणे 54। ठीक है, 336 गुणे 54 जब गुणा करेंगे 4 6 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 3 12, 12 2 14, 14 के 4 हाथ से लगे 1, फिर 4 3 12 1 13, 5 छक्का 30, 30 के 0 हाथ से लगा 3, फिर 5 3 15, 15 3 18, 18 के 8 और हाथ से लगे 1, फिर 5 3 15, 15 1 16। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 4, 8 3 11 के 1 हाथ से लगे 1, 6 1 7 1 8 और 1, 18,144, हो जाएगा 18,144। ठीक है, तो इस तरह से HCF गुणे LCM बराबर 6 गुणे 3024, 6 गुणे 3024, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हाथ से लगे 1,
शून्य 1 और 6 3 18, तो लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, चीज़ें हम तो कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आई हो। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने अन्य दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए।